नमस्कार दर्शकों, मैं तनुष्का। स्वागत है आपका जोहर लाइव में। आइए जानते हैं आज की 10 बड़ी खबरें। ईडी ने हाई कोर्ट से किया अनुरोध, हेमंत सोरेन से जुड़े एसटी-एससी मामले की जांच करे सीबीआई। ईडी ने झारखंड हाई कोर्ट से पूर्व सीएम हेमंत सोरेन से जुड़े एसटी-एससी मामले की जांच सीबीआई से कराने का अनुरोध किया है। बताते चले कि 31 मार्च को ईडी की गिरफ्तारी से कुछ घंटे पहले हेमंत सोरेन ने ईडी अधिकारियों और मीडिया कर्मियों के खिलाफ रांची के एसटी-एससी थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाया था, जिसकी जांच फिलहाल रांची पुलिस कर रही है। रांची सीजेएम कोर्ट के समन के खिलाफ हाई कोर्ट में हेमंत सोरेन ने दायर की याचिका। रांची सीजेएम कोर्ट के समन के खिलाफ पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने याचिका दायर की है। दरअसल ईडी के समन की अवहेलना मामले में सीजेएम कोर्ट ने संज्ञान लिया था। ये याचिका उसी के खिलाफ है। दाखिल याचिका में कहा गया कि हेमंत सोरेन ईडी के जिस समन पर नहीं गए थे उसका उन्होंने जवाब दे दिया था। इसके बाद वह समन लैप्स कर गया था। नए समन पर हेमंत सोरेन ईडी के समक्ष उपस्थित हुए थे और समन का अनुपालन किया था। ईडी ने दुर्भावना से प्रतीत होकर उन्हें बार बार समन जारी किया था। मुख्यमंत्री आवास पर झामुमो की बैठक में लोकसभा चुनाव की रणनीति तय। 21 अप्रैल को प्रभात तारा मैदान में उलगुलान। मुख्यमंत्री आवास में शुक्रवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा की विधायक दल की बैठक हुई। बैठक में राज्य की सभी 14 लोकसभा सीटों पर जीत के लिए रणनीति बनाई गई। बैठक के बाद केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने मीडिया को बताया कि बैठक में लोकसभा चुनाव 2024 की रणनीति तय हुई है। उन्होंने कहा कि पार्टी के प्रचार का आगाज 21 अप्रैल को रांची के प्रभात तारा मैदान में झामुमो के उलगुलान रैली से होगा, जिसमें इंडिया गठबंधन के सभी घटक दलों के नेता शामिल होंगे। झारखंड के पहले ऊर्जा मंत्री 72 वर्षीय लालचंद महतो का निधन गुरुवार की देर रात को हो गई। वह पिछले कुछ दिनों से बीमार थे। उनके छोटे भाई चेतलाल महतो ने बताया कि वह रांची के लालपुर के अमरावती अपार्टमेंट स्थित अपने फ्लैट के बाथरूम में गिर गए, जिसके बाद वो बेहोश हो गए। तब उन्हें एक प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। नशा कारोबार पर रांची पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 4 तस्कर गिरफ्तार। राजधानी रांची के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जिला प्रशासन की ओर से नशा ड्रग्स पर कार्रवाई लगातार जारी है। इसी के तहत राजधानी रांची के 2 थाना क्षेत्र से ड्रग्स के कारोबार से जुड़े कुल 4 व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है। इस बात की जानकारी संवाददाता सम्मेलन में एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने दी। बीजेपी ने हेमंत सोरेन पर बोला हमला, जमीन घोटाला में पूरा सिंडिकेट कर रहा था काम। रांची के प्रदेश भाजपा कार्यालय में पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने पूर्व सीएम हेमंत सोरेन से जुड़े जमीन के मामले में ईडी की ओर से किए गए चार्जशीट पर घेरा। उन्होंने कहा कि चार्जशीट से साफ है कि जमीन से जुड़े मामले में नेता, अधिकारी, कर्मचारी का पूरा सिंडिकेट काम कर रहा था। ईडी के चार्जशीट से यह भी साफ हो गया कि जमीन घोटाला मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सीधे तौर पर जुड़े हुए थे। बंधु तिर्की ने कहा कि झारखंड में जमीन लुटेरों के खिलाफ सरकार को सख्त कदम उठाने की जरूरत है। कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कहा कि झारखंड के जमीन लूट संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से चरम पार है। उन्होंने कहा कि इसी जमीन लूट का एक और जिंदा प्रमाण रांची के कचहरी स्थित लैंड रिकॉर्ड रूम में चोरी है, जहां लुटेरों ने हाथ साफ किया है। साथ ही कहा कि ये सामान्य चोरी की घटना नहीं है, बल्कि वैसे जमीन दस्तावेजों को गायब करने की चाल है जिसमें जमीन माफिया की मिलीभगत से हेरफेर किया गया हो। पत्थर ढुलाई को लेकर हाईवा ड्राइवर के 2 गुटों में मारपीट, जांच में जुटी पुलिस। गिरिडीह जिले के राजधनवार थाना क्षेत्र के तहत आने वाले खैरीडाम में चल रहे पत्थर खदान में अवैध ब्लास्टिंग के बाद पत्थर ढोने को लेकर हाईवा ड्राइवर के 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई। बता दें कि हाईवा ड्राइवर 2 गुटों में बट गए हैं, जिसमें एक बस्की और दूसरा खैरीडीह गुट है। मारपीट में घायल ड्राइवर मोहम्मद ताजामुल अंसारी ने राजधनवार थाना में आवेदन देकर दूसरे पक्ष पर न सिर्फ मारपीट बल्कि रंगदारी करने और 22,000 छीनने का आरोप लगाया है। दुर्गापुर से हजारीबाग ले जाया जा रहा 34.74 लाख रुपए झारखंड बंगाल बॉर्डर पर बरामद 2 लोगों से पूछताछ की गई। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। इसी को लेकर हर जगह वाहन जांच अभियान तेजी से चलाया जा रहा है। आज इसी कड़ी में झारखंड पश्चिम बंगाल के बॉर्डर पर धनबाद के मैथंग क्षेत्र में पुलिस ने एक कार से 34.74 लाख रुपए बरामद किए हैं।
वहीं कार में सवार 2 लोगों से पुलिस पूछताछ कर रही है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि कार सवार दोनों व्यक्ति दुर्गापुर से हजारीबाग जा रहे हैं। लेवी वसूलने आए पीएलएफआई के 3 उग्रवादी गिरफ्तार, देसी कट्टा, गोली, नक्सली पर्चा बरामद। पुलिस अधीक्षक अमन कुमार को मिली गुप्त सूचना के आधार पर गठित छापामारी टीम ने गुरुवार को मुरहू थाना अंतर्गत गुल्लो साप्ताहिक बाजार में छापेमारी कर लेवी वसूलने आए प्रतिबंधित नक्सली संगठित पीएलएफआई के एरिया कमांडर लंबू उर्फ राडुंग बोदरा उर्फ टीरा बोदरा दस्ते के 3 सक्रिय उग्रवादियों को गिरफ्तार कर लिया।